9 मार्च 2023 के महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हें बाप के ऑक्यूपेशन और गुणों सहित उसे याद करना है। याद से तुम विकर्माजीत बनेंगे, विकारों की मैल भस्म होगी। तुम्हें बाप के ऑक्यूपेशन और गुणों सहित उसे याद करना है। याद से तुम विकर्माजीत बनेंगे, विकारों की मैल भस्म होगी। प्रश्न, ज्ञान की धारणा किन बच्चों को बहुत सहज हो सकती है? ज्ञान की धारणा किन बच्चों को बहुत सहज हो सकती है? उत्तर, जिनमें कोई भी पुराने उल्टे सुलटे संस्कार नहीं है, जिनकी बुद्धि याद से शुद्ध होती जाती है, उन्हें ज्ञान की बहुत अच्छी धारणा होती है। पवित्र बुद्धि है तो अविनाशी ज्ञान रत्न ठहरेंगे। भोजन बहुत शुद्ध हो, बाप को स्वीकार कराकर फिर खाने से ही ज्ञान की धारणा अच्छी होती है। ज्ञान को धारण करते करते तुम मुरलीधर बन जाते हो। गीत तुम्हारे बुलाने को जी चाहता है। ओम शांति। आत्मा परमात्मा को बुलाती है। सिर्फ आत्मा कहें तो कहेंगे आत्मा तो वाणी से परे है, इसलिए कहते हैं जीव आत्मा परमात्मा को बुलाती है। भक्तों की बुद्धि परमात्मा के बारे में कहाँ कहाँ जाती है। कुछ भी मनुष्य समझते नहीं हैं, क्योंकि वह समझते हैं परमात्मा सर्वव्यापी है, तो बुद्धि कहाँ जाए। सर्वव्यापी समझने के कारण कहेंगे सब भगवान के रूप है, बुलाते हैं परंतु बुद्धि में लक्ष्य नहीं है। परमपिता परमात्मा तक बुद्धि जाती नहीं है। किसी भी जीव आत्मा की बुद्धि में ये नहीं आता कि हम उस ज्योतिर्लिंगम को याद क्यों करते हैं। वह हमको क्या देते हैं जो हम उनको याद करते हैं। जो बहुत अच्छा देकर जाते हैं उनको याद किया जाता है, उनकी याद जिंदगी भर रहती है। कोई ने पाई पैसा दिया, वह तो लेन देन चलती ही है, परंतु समझो कोई गरीब है, उनको कोई मकान बनाकर देवे या उनकी कन्या को शादी कराने के लिए कोई मदद करता है, तो सारी आयु उनकी याद रहेगी, उनके नाम रूप की याद रहेगी। फलाने ने हमको मकान बनाकर दिया है। यहाँ भी तुम बच्चे समझते हो बाप हमको विश्व का मालिक बनाते हैं। मनुष्यों को तो ना आत्मा का ना परमात्मा का ज्ञान है। आत्मा है सूक्ष्म से सूक्ष्म, जिसका पता ही नहीं पड़ता कब अंदर प्रवेश करती है फिर निकल जाती है। बहुत महीन बातें हैं, उनका शास्त्रकार भी दिव्य दृष्टि से देख सकते हैं। तो परंतु परमात्मा कोई वह चीज नहीं है ना जो मनुष्य समझ बैठे हैं। तुम बच्चों की बुद्धि में आगे शिवलिंग रूप रहता था, अभी तो बुद्धि में है कि वह स्टार है, आत्मा का वही रूप है, दूसरी कोई चीज हो ही नहीं सकती। परमात्मा भी वही बुद्धि रूप है। अब लक्ष्मी नारायण की इतनी महिमा है, उनमें क्या ब्यूटी है। आत्मा और शरीर दोनों सतो प्रधान पवित्र हैं, हर्षित मुख हैं, गोरे हैं। आत्मा तो बहुत सूक्ष्म चीज है, समझाया जाता आत्मा मैली हो जाती है तो लाइट कम हो जाती है। ये लाइट कम और जास्ती की भी बहुत महीन बात है। हम दीपक का मिसाल देते हैं, परंतु आत्मा उनसे भी छोटा सा सितार है। शास्त्रकार होता है देखा और क्या। अब तुम बाप का सिमरन करते हो, बाप ने अपना रूप बताया है, तुम जानते हो शिव बाबा को याद करने से विकार विनाश होंगे। बल और मनुष्य शिव को याद करते हैं, परंतु इस ज्ञान से याद नहीं करते। वे जानते ही नहीं, ना जानने का ना विकार विनाश हो ही नहीं सकते हैं। तो बाप कहते हैं ये जानते नहीं कि हम योग लगाने से विकर्माजीत बनेंगे। अच्छा फिर क्या होगा ये भी नहीं जानते। तुमको बाप समझाते हैं योग से तुम विकर्माजीत बनेंगे। जितना याद करेंगे उतना
आत्मा शुद्ध बनती जाएगी। 5 विकारों की मैल भस्म होगी। समझाने मिलने के बाद उस खुशी से याद करेंगे। वह ये नहीं जानते कि बाप को याद करने से विकार विनाश होंगे। अभी बाप नॉलेज देते हैं, बाकी मनुष्य तो हैं अंधश्रद्धा में, जिससे भक्ति मार्ग में अल्पकाल का सुख मिलता है। अब उनको यहाँ बुलाते हैं। तुम जानते हो बुलाने की तो दरकार ही नहीं है। जबकि परमात्मा को जानते नहीं तो फिर बुलाते कैसे हैं। जिसको याद किया जाता है उनके गुणों को जानना चाहिए। परमात्मा की पहचान कोई के पास भी है नहीं, इसलिए जन्म जन्मांतर क्या क्या करते आए, कुछ भी समझ नहीं है। अब बाप बैठ समझाते हैं। गीत में भी कहते हैं ना, बाबा आप आकर के ज्ञान सुनाओ तो हम सुनकर फिर औरों को सुनाएंगे। जैसे शास्त्रों में आटे में नमक है, वैसे इन भक्ति मार्ग के गीतों में भी थोड़ा बहुत है। ये गीत बाप की महिमा है। महिमा में है, बाप को बुलाते हैं कि आप आकर के हमको सुनाओ तो हम फिर औरों को सुनाएंगे। आकर के हमको राजयोग सिखाओ, फिर हम मुरलीधर बनेंगे। मुरलीधर को ही ज्ञानी तो आत्मा कहा जाता है। तुम बच्चे जानते हो बाप है ही निराकार, वह फिर कैसे आए। अभी तो समझ है ना कि आत्मा परम धाम से आती है। पहले पहले उसको जन्म लेना पड़ेगा। जीव की आत्मा सब बाप को याद करती है, परंतु उनका पता ही नहीं कि वो कहाँ रहते हैं। ऐसे ही बुलाते रहते हैं, वे आता ही नहीं। बाप कहते मैं अपने पूरे टाइम पर आता हूँ, जबकि संगम युग पूरा होता है। संगम युग कब आता है, जब रात पूरी हो, दिन होना है। संगम युग आया और बाप भी साथ आया। संगम युग पर बाप बैठ पढ़ाते हैं। ये सब बातें तुम ब्राह्मण बच्चे ही जानते हो। बाप बैठ समझाते हैं, मैं निराकार आऊँ कैसे, ये तो कभी कोई के ने ख्याल ही नहीं किया। अगर कलयुग के अंत में आया होगा तो फिर से आएगा ना। कलयुग अंत और सतयुग आदि के संगम पर आते हैं। जरूर कुछ कार्य करने के लिए आते हैं, जरूर सृष्टि को पावन करने आएंगे। तब कहते हैं कि अब आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन करने आते हैं। कैसे आते हैं ये भी कोई नहीं जानते। बाप को आकर के प्रजा रचनी है, वह राजयोग सिखाना है कि तो हमको सिखाएं, किसको सिखाएंगे। सतयुग आदि में तो देवता वर्ण, इसके पहले है ब्राह्मण वर्ण, तो जरूर ब्रह्मा धर्म में आकर ब्राह्मण वर्ण रचना पड़े। ब्रह्मा को कहा ही जाता है प्रजापिता। अब वह ब्रह्मा आए कहाँ से, क्या सूक्ष्म तन से उतर के आए। जैसे दिखाते हैं विष्णु अवतरण, तो ऊपर से गुड़र पर सवार होके आते हैं। अब विष्णु को तो यहाँ आना ही नहीं है। विष्णु के 2 रूप लक्ष्मी नारायण जो है, उन्होंने यहाँ इस पढ़ाई से ये पदवी पाया। विष्णु के 2 रूप लक्ष्मी नारायण ही पालना करते हैं। तो पहले नारायण की आत्मा आएगी, फिर लक्ष्मी की आएगी। स्वयंवर करेंगे तब विष्णु युगल रूप कहलाएंगे। राधे कृष्ण बरोबर विष्णु के 2 रूप हैं। छोटापन भी दिखाना पड़े ना, ये बातें और कोई नहीं जानते हैं। बाप बैठ समझाते हैं, जब ये पहला नंबर 84 जन्म पूरे करते हैं तो हमको इनमें ही आकर के फिर इनको पहला नंबर बनाना पड़े। 84 जन्म भोग जरूर वृद्ध अवस्था को पाया होगा, तब उनका नाम रखा ब्रह्मा। इनमें प्रवेश किया। अब तुम बच्चे समझते हो मनुष्य सृष्टि कैसे और कब रचते हैं। इस बात का और कोई मनुष्य को ज्ञान हो न सके। मनुष्य जब कोई अच्छी चीज की इन्वेंशन निकालते हैं तो गवर्नमेंट के पास जाते हैं, फिर वह उसको वृद्धि में लाने में मदद करती है। ये भी ज्ञान ऐसे है। पहले पहले बाप आया, इसमें प्रवेश हुआ, इनमें बैठ ज्ञान दिया। पहले थोड़ा थोड़ा था, अब वृद्धि को पाता जाता। कितनी गुहे से गुहे बातें तुम सुन रहे हो। पहले हल्का ज्ञान था, अब गहरा मिलता जाता। परंतु आत्मा में पुराने उल्टे सुलटे भक्ति के संस्कार जो हैं, वे जब निकले तब ज्ञान की धारणा हो, योग हो, तब विकार विनाश होते जाए और बुद्धि शुद्ध होती जाए।
पहले थोड़ा भी ज्ञान सुनने से कितना नशा चढ़ा और भागे, फिर कितने टूट भी पड़े। माया भी हैरान कर देती है ना। अब ब्रह्मा के बच्चे वह हो गए ब्रह्मा कुमार और कुमारियाँ। ये पूरी रीति समझाना है, नहीं तो मनुष्य डरते हैं। अब बाप को तो जरूर ब्रह्मा का शरीर लेना पड़े, सो भी बड़ा चाहिए। छोटे बच्चे में प्रवेश करेंगे क्या? कहते हैं बहुत जन्मों के अंत के जन्म में मैं आता हूँ। इसने बहुत शास्त्र पढ़े हैं, गुरु किए हैं, तो अनुभवी होगा ना। बाप कहते हैं मैं वानप्रस्थ अवस्था में आता हूँ। शास्त्र आदि पढ़े तब तो समझा सकते हैं। अब तुम बच्चे जानते हो कैसे बाबा आते हैं और आकर के मनुष्य देवता बनाते हैं, अर्थात पुरानी दुनिया को नया बनाते हैं। तुमको भी अब नया बना रहे हैं। इस पुराने तन में राजयोग से फिर सतयुगी नया शरीर जाकर लेंगे, फिर देवी देवता कहलाएंगे। वहाँ माया होती नहीं है। ये तुम समझा सकते हो कि हम ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हैं। ब्रह्मा को प्रजापिता कहा जाता है। ये तो सब मानेंगे कि भगवान ने आदम बीवी माना ब्रह्मा सरस्वती द्वारा रचना रची। गीता में भी कहते हैं ना कि मैं राजाओं का राजा बनाता हूँ। शूद्र से ब्राह्मण बनाकर ज्ञान अमृत पिलाए, असुर से देवता बनाते हैं। बल ये लिखा हुआ है, पहले शूद्र वर्ण से ब्राह्मण वर्ण में लाते हैं। तो तुम समझा सकते हो कि हम ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं। ब्रह्मा है प्रजापिता, हम ब्राह्मण पढ़ते हैं। रुद्र ज्ञान यज्ञ की संभाल करते हैं। हम अपने विकारों की आहुति देते हैं। यज्ञ में सब कुछ स्वाहा किया जाता है। तो हम रुद्र ज्ञान यज्ञ में और कोई किचरा नहीं डालते हैं। अपने पापों को स्वाहा करते हैं। कोई आग आदि तो जलाई नहीं जाती, ना कोई आवाज़ आदि करते हैं। वह तो कितना आवाज़ करते हैं, स्वाहा स्वाहा। हम तो योग में रहते हैं, कोई आवाज़ नहीं, चुप। योग अग्नि से पाप भस्म हो जाते हैं। इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में योग अग्नि से हम 5 विकारों को स्वाहा करते हैं, तो पाप भस्म हो जाते हैं। ब्रह्मा की बेटी सरस्वती भी गाई हुई है, जिनको जगदम्बा भी कहते हैं। उनसे सब कामनाएं पूरी होती है। अब वह अम्बा फिर लक्ष्मी बनती है। बच्चों को पॉइंट बहुत समझाई जाती है। धारणा भी हो ना, धारणा तब हो जब योग में रहे, विकर्म भी विनाश हो। बुद्धि पवित्र नहीं होगी तो अविनाशी ज्ञान रत्न ठहरेंगे नहीं। बच्चों को समझाया है कि पहले भोग लगाकर फिर खाया जाता है, क्योंकि उनका ही सब कुछ दिया हुआ है। तो पहले उनको याद कर भोग लगाते हैं, आह्वान किया जाता है ना, फिर जैसे कि साथ में मिलकर खाते हैं। बाबा तो है ही संपूर्ण पवित्र, हम जैसे हैं भीलनियाँ। हम याद करते हैं तो क्या बाबा हमारे साथ बैठ खा सकता है? हम अपने को संपूर्ण पवित्र कह नहीं सकते हैं। फिर वो बाबा हम बच्चों को समझाते, तो हम भीलनियों के साथ वह खाएंगे, फिर माना खुशबू ले लेते। हाँ, कोई 75% धारणा करने वाले अच्छे बच्चे भोजन बनाकर बाबा को खिलाएं तो बाबा खुशबू लायक भी हो, तो क्योंकि बाबा तो बिल्कुल शुद्ध है। वह हम पतित के साथ खाएं, ये लाई नहीं कहता है। बाबा कहते मैं खुशबू भी क्यों लूँ, मैं तो निष्कामी हूँ, मेरे पास तो कामना ही नहीं है, मैं 100% निष्कामी हूँ। भोग ऊपर जाता है, बहुरूपी बैठ देवताओं को खिलाते हैं। देवता चाहते हैं हम ब्रह्मा भोजन खाएं, तो मम्मा बाबा और फिर ऊपर से देवताओं की आत्मा आती है, वह बैठ खाती है। फिर भी रुचि से सब खाएंगे तब पकाने वाले योग होना, पकाने वाले को भी बाबा कहते योग होना चाहिए। देवता भी ब्रह्मा भोजन की महिमा करते हैं। बाप तो कहते हैं मैं आया हूँ तुम्हारी सर्विस करने, हम तो तुम्हारा पूरा निष्कामी सर्वेंट हूँ। तुम बल 36 प्रकार तो क्या 108 प्रकार का भोग लगाओ। भक्तों ने ही भोग लगाया और भक्तों ने बांट कर खाया। भगवान निष्कामी है,
तो भी ऑफर करना चाहिए। बड़े राजा आदि कभी हाथ में नहीं लेते हैं, उनमें भी किस्म किस्म के होते हैं, कोई ले भी लेते हैं। बाबा ने राजाओं आदि से भी कनेक्शन रहा है ना, तो हम बाबा को भोग लगाते हैं। कामना है कि हम बाबा से विश्व के मालिक बनने की रजाई लेवे। वह तो है ही दाता। ये सारी सूक्ष्म बातें हैं। भोग कहाँ ले नहीं जाते, यहाँ ही बैठ व्याकुंठ का शास्त्रकार करते, यहाँ से ही जैसे कि गुम। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को दिलवा जान सिकवा प्रेम से नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सा बाप भल निष्कामी है, लेकिन भोजन का भोग जरूर लगाना है। बहुत शुद्धि से भोजन बनाकर बाबा के साथ बैठकर खाना है। इस रुद्र यज्ञ में योग बल से अपने पाप स्वाहा करने हैं। आवाज में नहीं आना है, चुप रहना है। बुद्धि को योग बल से पवित्र बनाना है। वरदान। न्यारे और प्यारेपन की विशेषता द्वारा बाप के प्रिय बनने वाले निरंतर योगी भाव। न्यारे और प्यारेपन की विशेषता द्वारा बाप के प्रिय बनने वाले निरंतर योगी भाव। मैं बाप का कितना प्यारा हूँ, इसका हिसाब न्यारेपन से लगा सकते हो। अगर थोड़ा न्यारे हैं, बाकी फंस जाते हैं, तो प्यारे भी इतने ही होंगे। जो सदा बाप के प्यारे हैं, उसकी निशानी स्वतः है याद। प्यारी चीज स्वतः ही और निरंतर याद रहती है, तो ये कलब कलब की प्रिय चीज है। ऐसी प्रिय वस्तु भूल कैसे सकते हैं? भूलते तब हो जब बाप से अधिक कोई वस्तु या व्यक्ति प्रिय समझने लगते हैं। अगर सदा बाप को प्रिय समझो तो निरंतर योगी बन जाएंगे। स्लोगन। जो अपने नाम मान और शान का त्याग कर बेहद सेवा में रहते हैं, वही परोपकारी हैं। जो अपने नाम मान और शान का त्याग कर बेहद सेवा में रहते हैं, वही परोपकारी हैं। ओम शांति।